नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 15 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। ये अब हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था 0 से 6 साल तक के बच्चे सर्वाधिक किस राज्य में हैं। 0 से 6 साल तक के बच्चे सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश में। 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग 16.45 करोड़ बच्चे और 0 से 14 वर्ष की आयु 37.2 करोड़ बच्चे, जो भारत की कुल जनसंख्या का क्रमशः 13.59% और 30.76% है। भारत में 74% बच्चे जनसंख्या 0 से 6 वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। शीर्ष 5 शहरों वाली जनसंख्या दर वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश। एस एंगेस्ट ओट्स किसकी आत्मकथा है। एस एंगेस्ट ओट्स आपका सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन बाय साइना नेहवाल की आत्मकथा है। मेरी कॉम अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक है। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। सौरभ गांगुली और सेंचुरियन इज नॉट इनफ। सुनील गावस्कर सनी डेज। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एक पूछा था पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक गैस के उदाहरण है। तो ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन न्यू कार्बन से हाइड्रोजन अनुपात जैसे मीथेन से लेकर तरल पदार्थ पेट्रोलियम की तरह तक लगभग शुद्ध कार्बन से बने गैर वाष्पशील सामग्री जैसे एंथ्रासाइट कोयले तक होते हैं। यह दफन मृत जीवों को अवायवीय अपघटक के रूप में बनता है। ये जैव ईंधन के उदाहरण में शामिल है। इथेनॉल अक्सर मकई से बना बायोडीजल वनस्पति तेल और तरल पशु वसा से प्राप्त है। हरा डीजल शैवाल और अन्य पौधों के स्रोत से प्राप्त है और बायोगैस जानवर की खाद और अन्य पचने वाले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त मीथेन जैव ईंधन ठोस तरल से गैसीय हो सकता है। एक पूछा गया था ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी आत्मकथा पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान आपका खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान आई शेल नेवर हेयर ए नाइटिंगेल, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, 31 कहानियाँ, दिल्ली एक उपन्यास, नयन तारा सहगल का है, रिच लाइक अस, जेल और चॉकलेट केक, द डे इन शेडी, व्हेन द मून शाइन्स बॉय डे, द फेट ऑफ बटरफ्लाइज। अमृता प्रीतम के लेखक के कंकाल और अदामी, रसीदी टिकट, कागज तेन कैनवास, मैं तुम्हें फर मिलूंगी, 50 फ्रेगमेंट्स ऑफ द इनर सेल्फ। भूकंप कैसे आता है। पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती है जिसके आपस में टकराने पर पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू होता है। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती है तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। एक पूछा कि था पैरा ओलंपिक पहला बार कब हुआ। तो पैरा ओलंपिक पहला बार 1960 में रोम में हुआ था। पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स 1976 में स्वीडन में आयोजित किया गया। पैरा ओलंपिक में भारत की रैंकिंग 24वें स्थान पर रहा था। भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। भारत 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर भारत 24वें स्थान पर रहा था। ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर साथ कुल 7 मेडल जीते थे। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 51A में कब जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अरहरिया त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। सिकंदर की मृत्यु के बाद कौन सा राजवंश आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य आया था। चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे
चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया। 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य कौटिल्य के नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा समर्थित किया गया था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और ग्रीक के राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य को शासनकाल में उत्तर भारत में एकजुट था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। भद्रवाहु के साथ सरवन बेलगोला चले गए और 298 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। नर्तकी नटराज किस शास्त्रीय नीति संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। उन्हें 2019 से पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। वह भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। अनुच्छेद 350 किससे संबंधित? अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 350 से भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित है। हॉकी में अंतिम बार गोल्ड मेडल कब जीता? तो 1980 में जीते थे। ओलंपिक में भारतीय हॉकी दल द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक की संख्या 8 है। भारत ने निम्नलिखित वर्षों में हॉकी स्वर्ण पदक जीते: 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में जीती थी। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदकों की संख्या 3 है: 1968, 1972, 2020। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ? 1927 ईस्वी में। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराज उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। यह जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का विजय हुआ और बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हुआ। 65वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह प्रश्न था या नहीं, आपको कॉन्फर्म करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 77 किससे संबंधित? भारत सरकार के कार्यों का संचालन करता है। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। वेस्टइंडीज को भारत ने 43 रन से हराया। वेस्टइंडीज को भारत ने 43 रन से हराया। सर्वाधिक रन श्रीकांत ने बनाए थे 38 रन। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 54.5 ओवर में 83 रन पर आउट हो गए। भारतीय टीम के रोजर बिर्नी सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 50 ओवर 2023 में भारत, 2027 में आपका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, 2031 में भारत और बांग्लादेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस फ्रांस, 2028 में लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड, 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, 2030 में हैमिल्टन कनाडा, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। एशियाई खेल 2026 में आईची नागोर जापान, 2030 में दोहा कतर, 2034 में रियाद सऊदी अरब। फीफा विश्व कप 2022 कतर, 2026 कनाडा, मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति परामर्श का पालन करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। पंकज उधास किससे संबंधित है? तो पंकज उधास भारत के गजल गायक है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो तबला से संबंधित है। उन्हें फर्ग्यूसन के क्षेत्र में और संगीत की दुनिया में बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके पुरस्कारों की सूची में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी शामिल है, जो भारत के राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकेडमी के द्वारा दिया गया था। उन्हें 1990 में मिला था। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला कौन सा देश है? तो नेपाल के पास सर्वोच्च T20 स्कोर बनाने वाला रिकॉर्ड है। नेपाल की टीम ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हांगजोंग में एशियाई खेल 2023 के ग्रुप मैच के दौरान मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे। बांस के डंडे से सिंचाई किस राज्य में किया जाता है? तो मेघालय राज्य में किया जाता है।
मेघालय में बाँस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी प्रणाली है। यह बाँस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी को दोहन की एक प्रणाली है। मेघालय शब्द का अर्थ बादलों का घर है। मेघालय में भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा कर्म लियाट प्रवाह है। प्राय गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है। सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीरा मेघालय में होती है। राजीव गांधी भारतीय प्रमुख संस्थान मेघालय में स्थित है। मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी है। यह जंगली भैंस, रॉयल बंगाल टाइगर, गोल्डन लंगूर, हिस्पिड हेयर आदि जानवर का निवास स्थान है। इसका नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। एलिजाबेथ 2022 अवार्ड किसी के लिए बुलाया गया? तो अजय परिमल को बुलाया गया था। एक पूछा गया था सुबा नृत्य किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। एक खारी नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। एक अनुच्छेद 44 समाज सेवी संहिता पैरा ओलंपिक में भारत का स्थित किया था? 24वां स्थान था। अकबर के काल के मंत्री पूछा पैरा ओलंपिक का प्रथम मेजबान 1960 रोम में। मौद्रिक नीति कब आया? किस बैंक के लिए? आरबीआई के लिए है। एलिजाबेथ 2022 अवार्ड किसके लिए बुलाया गया? तो अजय परिमल को बुलाया गया। एक आया था सुंग वंश से संबंधित है। एक था राई उत्सव किस राज्य में मनाया था? तो उत्तर प्रदेश में मनाया था। शीतकालीन उत्सव को राजस्थान माउंट आबू में मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 2019 के अनुसार 33+1। अनुच्छेद 25 में क्या अंतरक्रम में धर्म की आज़ादी? फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।